यूपी में योगी फोर्स केवल घुसपैठियों के खिलाफ ही एक्शन में नहीं, बल्कि अपराधियों पर भी कहर बनकर टूट रही है। आए दिन खबरें आती हैं कि यह तो बदमाश बुलेट की मार से लंगड़ा हो रहा है, वरना उसको भगवान के पास भेज दिया जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे के भगवाधारी मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये वो संदेश है जिसने यूपी में अपराध की कमर तोड़ दी है। सर गलती होगी, रील बनाई थी, अब नहीं बनाऊंगा सर, माफ कर। अपराधी अगर यूपी में सिर उठाने की जरूरत करेंगे तो या तो ऑपरेशन लंगड़ा की जद में आएंगे और कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, या फिर ऑपरेशन क्लीन के तहत हिसाब बराबर कर यमराज के पास पहुंचा दिए जाएंगे। हर अपराधी का यूपी में यही अंजाम योगी ने तय कर दिया है। देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ी कार्रवाई हुई पश्चिमी यूपी के शामली में। यहाँ 50,000 का इनामी समय दिन और सामा, जिसके अपराध काल का समय पुलिस ने समाप्त कर दिया। कई राज्यों की पुलिस जिस आरोपी को तलाश रही थी, देर रात वो यूपी पुलिस के एक्शन में ढेर हो गया। यूपी के शामली में मारा गया 50,000 का इनामी समयदीन सामा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई सामा की मौत। समयदीन उर्फ सामा पर 23 मामले थे दर्ज। यूपी और कर्नाटक में कई मामलों में था फरार। 9 mm की पिस्टल, 2 खोखा, 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। दरअसल शामली में पिछले करीब 10 दिनों से सहारनपुर बॉर्डर के इलाकों में डकैतों का गिरोह एक्टिव हो गया था और इसके बाद पुलिस अलर्ट पर थी। सोमवार देर रात भी एक गैंग किसी बड़ी लूट को अंजाम देने की प्लानिंग कर ही रही थी। तभी मुखबिर से मिली जानकारी के बाद 3 थानों की फोर्स ने गैंग को घेर लिया। सामा मारा गया लेकिन बाकी साथी फरार हो गए। इसी तरह से पश्चिमी यूपी के ही मेरठ में योगी फोर्स ने बदमाश का इलाज कर दिया। गौकशी की फिराक में प्लानिंग कर रहे बदमाशों को जब पुलिस ने रोका तो इन्होंने पुलिस टीम पर ही फायर करने की कोशिश की। इसके बाद एनकाउंटर में नवाबुद्दीन नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया। थाना सरदना इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने गौकशी के उपकरण, मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद कर लिया है। आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ इनके ऊपर फायर किया गया। इस दौरान एक आरोपी घायल हो गया तथा शेष 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पश्चिम के बाद बारी यूपी के बुंदेलखंड वाले हिस्से की। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से 25,000 का इनामी बदमाश फरार हो गया था। हत्या, चोरी, तस्करी, गैंगस्टर जैसे 18 से ज्यादा मामले दर्ज थे और संयुक्त टीम की कार्रवाई में यूपी पुलिस की गोली से बदमाश अमित लंगड़ा हो गया। 24 घंटे के अंदर न सिर्फ इसको दोबारा गिरफ्तार किया गया बल्कि इसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद किया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस टीम्स ने इस अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम्स मौके पर पहुंची तो और इसकी घेराबंदी की गई, तब इसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया और जवाबी फायरिंग में इसके पैर पर गोली लग गई। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है और सीएम योगी के ऐसे आदेश को लागू करने के लिए, यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी की फोर्स लगातार एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।